हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल वेदा क्लास 9th एंड यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स वाला जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आपका जो लास्ट लेक्चर था वो क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी हो चुकी थी और एक्सरसाइज 8.1 हो गई थी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हुए आप ये समझना, जो इसमें कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट जरूरी होंगे उस कॉन्सेप्ट की भी बात करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पेन एक बेहतरीन पेन ले लेते हैं अपना। चल, कह रहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल विच पीक्यूआरएस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड एबी बीसी सीडी एंड डी ए सी फिगर एसी इज द डायगोनल सो दैट एस आर इक्वल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी। ठीक है, तो देखो एक्चुअल हमें सीधा सीधा यहाँ पे बोला गया है कि आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूँ। देखो, आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और एक आपका मिड पॉइंट गिवन होगा, जैसे डी मिड पॉइंट गिवन है, और ये आपका ई हो गया। फिर आप इसे ऐसे करके आगे एक्सटेंड करते थे और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते थे। और कॉन्ग्रुएंस करने के बाद जैसे आपको पता है कि डी पैरेलल बीसी आपको गिवन था, ठीक है, और डी आपका मिड पॉइंट था वहां। समझना बात को, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लो आपका ये आपका एफ है। अब आपको पता है कि बी डी बराबर सी एफ भी है आपका। यहाँ पे हम बनाते इसी तरीके से थे। ये हमारा, जब आप मिड पॉइंट थ्योरम वाले थ्योरम को देखोगे ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने इस तरीके से प्रूफ करी थी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करने पे हमें पता चला था कि डी पैरेलल बीसी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं और ई इज द मिड पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ई इज द मिड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया था कि जो डी है वो हमारा क्या आ जाता है, बीसी बाई 2 आ जाता है। ठीक है, अब जो मिड पॉइंट थ्योरम की जो बेसिक चीजें हम लोगों ने यूज की थी कि डी पैरेलल बीसी और डी बराबर बीसी बाई 2, ये हमने किस तरीके से निकाला था। और ये जो आपका मिड पॉइंट थ्योरम में कॉन्सेप्ट है उसको हमें अपने क्वेश्चंस के साथ एप्लीकेबल करना है। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, अपने क्वेश्चंस के साथ एप्लीकेबल करना है और क्वेश्चन के साथ हम इसको एप्लीकेबल करके फिर आगे बढ़े। ठीक है, चले आगे। चलो, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा पैरेलल हमें एसी लेना है, तो हम लेंगे पहले इन ट्रायंगल एडीसी। क्या लेंगे, देखो ध्यान से, हम पहला ट्रायंगल लेंगे ये एडीसी। और एडीसी में हमें क्या गिवन गिवन क्या गिवन है, सॉरी, क्या गिवन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एबीसीडी इज द क्वाड्रिलेटरल विच पीक्यूआरएस आर मिड पॉइंट। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको पहले ही बोल दिया कि ये आपके क्या है, एबीसीडी आपका क्वाड्रिलेटरल है और पीक्यूआरएस मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब आपको ये दे रहा है, आपको ये दे रहा है कि पीक्यूआरएस मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रायंगल एडीसी की बात कर रहा हूं, जिसमें मुझे एस पॉइंट मिल रहा है और आर पॉइंट मिल रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल एडीसी को लूंगा और यहाँ पे मैं ये बोलूंगा ट्रायंगल एडीसी और एस मेरा इसमें मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूं, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूं, जैसे मैंने वहां पे प्रूफ प्रूफ करा था, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल टू एसी। और यहां से मैं निकाल सकता हूं कि जो एस आर होगा वो एसी बाई 2 आएगा। और ये किसके बेसिस पे आएगा, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे आएगा। इसके लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम देखनी होगी और मेरे प्रॉपर लेक्चर देखने हैं तो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन में मेरे प्रॉपर डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसी चीज को हम दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए करेंगे, किसके लिए, ट्रायंगल एबीसी के लिए। यही सेम चीज हम ट्रायंगल एबीसी के लिए करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, पी एंड क्यू हमारे मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू हमारे मिड पॉइंट गिवन है। तो जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा किसके बेटे, एसी के, और पी क्यू जो होगा वो हमारा किसके होगा, इक्वल हाफ एसी। ठीक है, तो यहां से हमारा, ध्यान से समझना, यहां से जो आपने ऐसा पैरेलल एसी निकाला, ऐसा बराबर हाफ एसी निकाला, ये चीज तो आपने पहले वाले पार्ट पे निकाल दी। अब ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम लोग सेकंड वाले पार्ट में यूज करेंगे। सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि ना ये क्वेश्चन जो है लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट होते हैं, ज्यादा भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि पीक्यूआरएस इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ करो और पीक्यू इक्वल टू एसआर प्रूफ करो। तो आप बोलोगे सर ये देखो, पीक्यू इक्वल टू हाफ एसी मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब सुनना, अगर हम इन्हें यहाँ पे इक्वेशन बनाए, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बेटा इक्वेशन बनाए, ये देखो आप यहाँ से ध्यान से, कि हम क्या करेंगे, जैसे एस आर पैरेलल इक्वेशन 1 ले ली, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन 4 दे दो। ठीक है, अब इनका हम यूज करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3
एस आर पैरेलल एसी और पी क्यू पैरेलल एसी। समझो इक्वेशन 1 एंड 3, एस आर पैरेलल एसी और पी क्यू पैरेलल एसी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं एस आर पैरेलल पी क्यू। ठीक है, और जो इक्वेशन 2 एंड 4 आई है आपकी, जो इक्वेशन 2 एंड 4 आई है बेटा आपकी, क्या है, एस आर बराबर ए सी बाई टू, एस आर बराबर ए सी बाई टू और पी क्यू बराबर ए सी बाई। तो ये दोनों ए सी बाई टू इक्वल है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो अगर आपका, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ठीक है, इसमें अगर आपको वन पेयर, इसमें अगर आपको वन पेयर पैरेलल वाला मिल जाता है, यानी एस आर पैरेलल पी क्यू, और यही आपका इक्वल वाला लेंथ का मिल जाता है एस आर इक्वल टू पी क्यू, तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो ये पी क्यू आर एस है ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और यही बेटा हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ कर, क्या करना था बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग कोई समस्या भी आ रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल सी। स्टेटमेंट दिया होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आप डायग्राम बनाइए प्रॉपर। जैसे क्या है, एबीसी ट्रायंगल है, ए, अब देखो एबीसी हम कहीं भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, बट आपसे बोला गया है कि नॉमेनक्लेचर करो, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ो। राइट एंगल एट सी, यानी राइट एंगल यहां पे है, तो आप बोलोगे ए बी सी। स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना आना चाहिए। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो भाई ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या बोला गया है, इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है, ठीक है, ऑफ ए बी एंड पैरेलल टू बीसी। इसका जो एम है ये बीसी के पैरेलल भी है, तो आपने क्या करा, इस मिड पॉइंट से एक लाइन बना दी जो कि बीसी के पैरेलल भी है, इंटरसेक्ट करता है एसी पे इंटरसेक्ट करता है डी पॉइंट के साथ। तो ये डायग्राम इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको लेके चलना है, सो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्या शो करना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करना है। देखो कैसे, हमें क्या क्या गिवन है वो देखो। पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि जो डीएम है, हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है ये देखो। हमें यहाँ पे गिवन है जो डीएम है वो पैरेलल है बीसी का, जो डीएम है वो पैरेलल है बीसी के, और हमें साथ ही साथ हमें दिया है एम जो है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करी थी, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि हमें एक मिड पॉइंट दिया हुआ था, जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसमें क्या था, एक मिड पॉइंट था, और हम वहां से देखते थे कि जो ये वाली साइड है इसके पैरेलल है और ये वाली जो साइड है इसके हाफ है, ये दिया था। और इसी का कन्वर्जन, अगर आपको एक ही मिड पॉइंट दिया गया और ये पैरेलल दिया हुआ है, आपको सोचो ना, अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि हाफ दिया हुआ है ना, तो अगर हमें एक हाफ दिया हुआ है, साइड के बीच का हमें रिलेशन पता है कि ये साइड इसकी हाफ है, प्लस ये हमें पता है कि पैरेलल है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। और ये किससे निकालते थे, ये हम लोग निकालते थे बेटा कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें यहाँ पे डी एम और सीबी के साथ रिलेशन पता है, एम इज पॉइंट ऑफ ए बी ये पता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थ्योरम का, किसका, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और उससे हम क्या कन्वर्जन, उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम निकालेंगे कि जो आपका मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्जन है उससे क्या होगा, उससे जो है हमारा जो डी है, डी विल बी डी विल बी मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी विल बी मिड पॉइंट ऑफ एसी। और यहां से हम बोल देंगे क्या कि एडी बराबर आपका डीसी आ जाए, एडी बराबर डीसी। और यही पहला पार्ट था, यही हमें क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो अब देखो जब क्वेश्चंस कराते हैं तो कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा, बट आप सोचोगे कॉन्सेप्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन हो, वो फिर इसमें नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर आपको लेक्चर ही अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा आपको लेक्चर ही अटेंड करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर थ्योरी। नेक्स्ट, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, डायग्राम बनाते हैं पहले। डायग्राम तो सेम है, ए बी सी। अच्छा राइट एंगल नहीं लग रहा है तो इरेज कर दो भैया, अगर राइट एंगल नहीं लग रहा है तो इरेज कर दो, अगर राइट एंगल नहीं लग रहा है। देखें इसमें राइट एंगल बनाने का ऑप्शन है क्या,
इसमें राइट एंगल बनाने का ऑप्शन तो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा ए सी पे है राइट एंगल, ये ए बी सी हो गया, और ये हमने क्या निकाला था, ये डी निकाला था, ये हमारा एम था, डी एम मिड पॉइंट थे। ठीक है, इतना हमने कर लिया था, ठीक है, इतना हमने कर लिया था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से समझो। हमें एमडी परपेंडिकुलर एसी हमें प्रूफ करना है, एमडी परपेंडिकुलर एसी हमें प्रूफ करना है, क्लियर है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि एमडी पैरेलल बीसी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है एंगल एसीबी बराबर 90 डिग्री। ये जो है ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि भैया एसीबी मतलब एंगल सी पे 90 डिग्री है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज, हमें ये भी तो गिवन है कि अगर हमारा डीएम ये पैरेलल है किसके, सीबी के, और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कि ये 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है इसका सम क्या होगा, इसके साथ 180 डिग्री होगा। ये हम स्टेटमेंट के साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं बेटा, हम स्टेटमेंट के साथ बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यानी हमें जो है एंगल बीसीडी प्लस एंगल सीडीएम ये क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। अब बीसीडी तो हमें 90 डिग्री पता है, सीडीई हम इसलिए निकालना है क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा कि अगर मैंने सीडीएम या फिर एडीएम कोई भी 90 डिग्री निकाल दिया तो वहां से मैं परपेंडिकुलर निकाल दूंगा उसको, वहां से मैं उसे परपेंडिकुलर निकाल दूंगा। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे एंगल सीडीएम बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल सीडीएम आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपने एंगल सीडीएम 90 डिग्री निकाल दिया, फिर आगे कुछ करना नहीं है, फिर आपको खुद से पता है कि अगर ये 90 डिग्री निकाल दिया तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर भी यूज कर सकता हूँ, फिर आगे तो ऑप्शन कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपने ये 90 डिग्री क्या करा, ये 90 डिग्री आपने निकाला सॉल्व करके, ठीक है, तो आपको पता है कि ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसका सम क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का, 180 डिग्री। तो जब ये 90 है, ये पूरा 180 है, तो फिर ये भी क्या बचा, 90 डिग्री बचा, 90 डिग्री। तो जिससे आप क्या कह सकते हो कि सर जो ये एमडी है ना, ये जो एमडी है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, एसी पे, और यही मुझे क्या करना था बेटा, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ कर। ठीक है, यहां तक क्लियर, फिर आगे चलते हैं हम लोग, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle PQRS midpoint of the side AB, BC and CD DA so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है, ध्यान से देखो, कोशिश करें रेक्टेंगल बनाने की, अगर बन पाए तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, तो भी बन जाएगा। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल था तो यार कोई बात। अच्छा ये तो सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखो PQRS मिड पॉइंट है, P Q किसका है, BC का, ये देख के रखना वरना गड़बड़ हो जाती है। R किसका है, R है देखो CD का, और DA का क्या है, S है। तो क्योंकि ना फिर आप जब आप वैल्यू रखोगे तब गड़बड़ ना हो जाए। तो ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी जब हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से तो ये आपका क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस होने का मतलब क्या है कि अगर आप इन चारों साइडों को बराबर प्रूफ कर दो, PS बराबर PQ बराबर SR बराबर QR, इस तरीके से कि भैया PQ QR SR PS सब इक्वल प्रूफ कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये मेरा जो है PQRS रोम्बस है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायगोनल बनाएंगे BD, क्या बनाया, डायगोनल बनाया BD, ठीक है। और BD डायगोनल बनाने पे हम BD डायगोनल की हेल्प से, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो बेटा, हम
बीडी डायगोनल की हेल्प से हमने दो ट्रायंगल बनाए। एक हमारा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ये वाला एडीबी, एडीबी, ठीक है। और इसमें हमने क्या बनाया कि जो हमारा एस और पी है, एस एंड पी जो है वो हमारे मिड पॉइंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे जो ये मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे डीओई मिड पॉइंट है तो वहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं डी बराबर डी पैरेलल बीसी, ठीक है। तो डी पैरेलल बीसी प्रूव कर सकते हैं और डी बराबर बीसी बाई टू प्रूव कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं। तो वही चीज अब यहाँ पे फिर से यूज कर रहे हैं कि एस और पी आपके मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी एस पैरेलल डीवी और पी एस इक्वल टू डीवी बाई टू या बीडी बाई टू, ठीक है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा यूज हो रहा है, बी सी डी, और क्यू एंड आर आपके क्या है, मिड पॉइंट है। क्यू एंड आर क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। क्यू एंड आर क्या है बेटा, आपके मिड पॉइंट है। और इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि क्यू आर पैरेलल बी डी और क्यू आर बराबर बी डी बाई, ठीक है, क्लियर है। अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी सी डी पी क्यू आर और एस, ठीक है, और पी क्यू आर एस को मिला रहा हूं। उसके बाद क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, उसके बाद क्या कर रहा हूं, अभी हमने बीडी डायगोनल लिया था, अब हम एसी डायगोनल लेंगे। अब हम कौन सा डायगोनल लेंगे, एसी डायगोनल, एसी डायगोनल। अब एसी डायगोनल से जो हमारे ट्रायंगल बने होंगे उसमें भी, अब देखो इतना सब कुछ लिखा तो बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख दे रहा हूं मैं, मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी समझ में आ जाना चाहिए आप, ठीक है। एसी डायगोनल लोगे तो आपने लिया पहले ट्रायंगल एडीसी, जिसमें आपके एस एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है। यहां तक पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये आपके मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट दिए गए हैं एक ट्रायंगल में तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे कि सर जो एस आर है वो पैरेलल होगा किसके, एसी के, और एस आर जो है वो क्या होगा, एसी बाई टू होगा। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे क्या, एबीसी, जिसमें आपका जो पी क्यू है, जिसमें आपके पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू मिड पॉइंट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एसी और पी क्यू बराबर एसी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसी इसी का पार्ट है, आगे का चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि पीएस पैरेलल डीवी मिल गया आपको और ऐसा पैरेलल एसी मिल गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो पैरेलल वाले में देख लो, क्यू आर पैरेलल बीडी, देखो क्यू आर पैरेलल बीडी और पीएस पैरेलल बीडी से आपने एक चीज देख ली कि दोनों बीडी बीडी है, तो इसका मतलब ये कि पीएस पैरेलल क्यू आर तो हमें यहां से मिल गया, ठीक है। पीएस पैरेलल क्यू आर हमें यहां से मिल गया, और एस आर पैरेलल एसी और पी क्यू पैरेलल एसी, इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों से हमें मिल जाएगा एस आर पैरेलल पी क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एस आर पैरेलल पी क्यू मिल गया, और यहां से हमारा पी एस पैरेलल क्यू आर मिल गया। तो ये चीज मिल गई, क्योंकि रोम्बस के लिए जो प्रॉपर्टी वैसे तो इक्वल वाली है, लेकिन हम इसको भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, पी एस बराबर बी डी बाई टू और क्यू आर बराबर, देखो पी एस बराबर बी डी बाई टू है और क्यू आर बराबर बी डी बाई टू है, क्लियर है। इधर एस आर बराबर ए सी बाई टू है और पी क्यू बराबर ए सी बाई टू, ठीक है। तो क्या मैं बी डी बाई टू, तो ये हमारा पी एस इक्वल टू क्यू आर बराबर हमारा हो गया बी डी बाई टू, ठीक है। और इधर हमारा ए सी बाई टू बराबर क्या हो गया, एस आर इक्वल टू पी क्यू। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन क्या था कि ये आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी वो आपको पता है क्या है, कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होते हैं ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो रेक्टेंगल की डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। तो आप इक्वल में क्या कर सकते हो, बी डी वाई टू इक्वल टू ए सी वाई टू रख सकते हो, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू को भी इक्वल रख सकते हो, पी एस बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी क्यू। और ये अगर इक्वल आ गई चारों साइड, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा, पी क्यू आर एस रोम्बस, पी क्यू आर एस रोम्बस।
कि रोम्बस की चारों जो साइड्स है वो बराबर होती है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल डीसी। अब देखो समझो क्या बोल रहा है, एबी पैरेलल डीसी दे दिया उसने, एबी पैरेलल डीसी दे दिया, एंड बीडी इज द डायगोनल एंड ई, बीडी इज द डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। यानी यहाँ पे जो ई है वो मिड पॉइंट है एडी का। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी यानी ये दिया है। ठीक है कोई बात, ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ए बी पैरेलल इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ। अच्छा ये जो है बीसी, इस पे एफ कट कर रहा है, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो कहने का मतलब ये है जैसे ई मिड पॉइंट है ऐसे ही एफ मिड पॉइंट दिखाना है आपको बीसी का। तो कैसे दिखा सकते हो, कोई बता सकता है बच्चा? देखो इसको कैसे दिखा सकते हो, इसको कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से दिखा सकते हो। कैसे? ये आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से पहले आप इस वाले पॉइंट को क्या करो, मिड पॉइंट कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इसको मिड पॉइंट बनाओ। यानी इसको बनाओ, यहाँ पे जो भी कोई पॉइंट ले लो, जी ले लो, पी ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेंगे पहले ट्रायंगल एडीबी। इन ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल डीसी हमें गिवन है। देखो ध्यान से, ए बी पैरेलल डीसी हमें गिवन है। ठीक है, एंड बी डी इज अ डायगोनल एंड अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। यानी जो ये ई एफ है ये भी किसके पैरेलल है, ए बी के। ये भी किसके है, ए बी के भी पैरेलल। भाई बोला है ना कि जो ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बीसी, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट बीसी, ये वाली। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ई एफ पैरेलल ए बी, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई जी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। और जो ई है आपका, ई इज मिड पॉइंट, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो जब ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी दिया है तब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि सर जो जी है, जी विल बी, जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ, जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जिससे आप लिख सकते हो डीजी बराबर बीजी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद आगे वाला पार्ट क्या कहता है, आगे वाला पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आगे वाला पार्ट ये कहता है कि अब मैं बस इस वाले ट्रायंगल को देखूं, व्हाइट वाले, अब मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो भी तो मुझे चीजें मिल जाएंगी ना। देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है ए बी पैरेलल सी डी, और अभी मैंने देखा कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल बनाया है, ए बी के। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, यहां से मैं निकालूंगा ई एफ पैरेलल सी डी, जिससे मुझे सिर्फ इतने पार्ट की बात करनी, तो वो भी तो पैरेलल होगा, यानी जी एफ पैरेलल सी डी, ये मैंने निकाल लिया। और अभी मैंने, भाई कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है, एक पैरेलल वाली और एक साइड पे मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो ये पैरेलल वाली कंडीशन मुझे मिल गई। और दूसरा जो मैंने प्रूफ करा है, जी इज अ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ पीडी, जो मैंने अभी प्रूव किया, जो मैंने अभी प्रूव किया है उसकी हेल्प से। भाई जो मैंने अभी प्रूव किया है जी विल बी मिड पॉइंट, तो ये मैंने लिख लिया। तो ये दोनों चीजें चाहिए, जिससे मैं क्या लगा दूंगा, जिससे मैं लगा दूंगा कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से क्या है, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और हमें यही प्रूफ करना था एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया बेटा हमने, ये हमने प्रूफ। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया तरीके से इसकी। सो यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मुझे बस आपको 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से समझाने थे। और मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई दिक्कत लगे, आपको लगे इस लेक्चर में कि कुछ और चीजें सीख सकते हो, तो आप लोग इस पे कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट और सीखना है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।